घर में शादी की एक तकरीब के बाद 3,50,000 मालियत का एक लिफाफा लाइल्मी में गुम हो गया। पैसों से भरे लिफाफे को घर में जगह जगह तलाश कर लेने के बाद वालदा ने ख्याल किया कि शायद खाली लिफाफों के साथ गलती से वो भी फेंक दिया गया होगा। इसी शक के पेश नज़र घर वालों ने तमाम फ्लैट्स के कूड़ादान छान मारे, मगर सब बेसूद और कुछ सुराग हाथ न लगा। 2 दिन बाद भाई फ्लैट का कचरा उठाने वाले बच्चे के पास गए। वो बच्चा रोज़ाना की तरह उस दिन भी आया और भाई ने इसको अपने मसले से आगाह किया। वो बच्चा भाई को सोहराब गोट में उस जगह ले गया जहां वो पूरा दिन इकट्ठा होने वाला कचरा डालते थे। बाद में बच्चे ने भाई को अपने वालिद से भी मिलवाया। इस बूढ़े शख्स ने उन्हें उम्मीद दिलाई कि वो इस लिफाफे को ढूंढ लेंगे और अगर वो मिल गया तो उसको उसी हालत में वापस कर दिया जाएगा। कचरा उठाने वाले ने भाई को इस डंपिंग स्टेशन का दौरा भी करवाया जहां इस बच्चे ने इकट्ठा होने वाला कचरा फेंका था, जो 3 बड़े बड़े बोरों पर मुश्तमिल था। उस बच्चे ने भाई का नंबर लिया और वादा किया कि अगर उसे कुछ मिला तो वो उसे वापस कर देगा। इतनी बड़ी मिक़दार में भाई कचरा देखकर नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन उसी दिन तकरीबन 3 बजे के करीब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वालदा ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो उसी बच्चे को सामने पाया। उसके हाथ में एक लिफाफा मौजूद था जो कि उसने वालदा को थमा दिया। जब वालदा ने उस लिफाफे को देखा तो वो एकदम से चौंक गईं। लिफाफे में जब रकम को गिना गया तो 1 रुपया भी कम ना था। ये तमाम सूरत हाल के बाद वालदा की आंखों से एकदम आंसू निकल गए। वालदा ने लिफाफे में से निकालकर कुछ रकम उस बच्चे को देना चाही, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। वालिदा के बेहद इसरार करने पर उस बच्चे ने मामूली सी रकम ली, लेकिन इस तरह के फेल ने सब घर वालों को लाजवाब कर दिया, क्योंकि घर वाले सोच रहे थे कि शायद वो आधी रकम का मुतालबा करेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। लोगों की जानिब से इस कचरा उठाने वाले ख़ानदान की ईमानदारी को बेहद पजीराई मिली। इस तरह के वाक़यात से ये बात सामने आती है कि हमारे बीमार माशरे में अभी भी इंसानियत मौजूद है और इस तरह के वाक़यात माशरे में एक ताज़ा हवा के झोंके की हैसियत रखते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल रोज़ो शब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।